आदरणीय संदीप सर जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बोधि धर्मन। आप सभी लोगों को जय भीम। और मैं आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आवाज सुन पा रहे मैं देर से मैंने ज्वाइन मैं कर पाया हूँ, इसके लिए मैं सॉरी। और इसलिए कि मैं रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था, तो वो उस समय नेटवर्क की भी दिक्कत होती, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कहीं पहुंच जाया जाए तो फिर बात की जाए। आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। और मैं पिछले 15-20 साल से पत्रकारिता में हूँ, मीडिया में काम करता रहा हूँ। और पिछले 3 साल से हमने खुद का अपना एक मीडिया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम वर्कर्स यूनिटी है, workersunity.com। उसका यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उसका फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, टेलीग्राम चैनल भी है उसका। तो एक अनुभव है हमें, मेरे पास, और कि जो हम शेयर कर सकते हैं आप लोगों से, कि मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है और मीडिया का कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की जरूरत है, और मीडिया कैसे बदला है पिछले 10 सालों में। मीडिया का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया है। तो अभी तो एक अच्छी बात यह है कि जो दलित समुदाय है या जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, उन्होंने अपने समुदाय के लिए, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि सवर्णों के बिल्कुल हाथ में है, वहाँ पे नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी एडिटर लेवल के लोग जो हैं वो सवर्ण हैं, बामन बनिया ठाकुर हैं, उसमें ज़्यादातर लाला हैं। और वो किस तरीके से पूरा नैरेटिव ही बदल देते हैं। कोई चीज़ सामने आती है तो उसका नैरेटिव बदल देते हैं। समाज का जो मानसिकता है, समाज की जो भावना है, उसको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की ने एक बात कही थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जनक भैया नमो बुलाए मैन्युफैक्चरिंग अभी कंसेंट एक जो मिनट है सुनिए, मैं बाद में बात वो करूंगा आपसे। एक तरीके से समाज में आप कनेक्ट करिए, अभी मैं जन देखता हूँ। भावना पैदा करना और जनता की मानसिकता को बदल देना। अब मीडिया का काम ये है, पहले मीडिया का काम ये था कि तथ्यों को हम उठा करके रखते थे समाज के सामने। मान लिए कोई इंसिडेंट हो गया है कहीं पे, मान ली शबीरपुर गांव में ही घटना हो गई है, सवर्णों ने वहां पे अंबेडकर मूर्ति गिरा दी, अभी 3-4 साल पहले की बात है। तो उसको, उसकी रिपोर्टिंग में ये होता था कि भाई वहां के लोगों से बातचीत की जाए, वो क्या सोचते हैं, उन घटना का, कैसे घटना घटित हुई, घटना के पीछे क्या क्या कहानी थी, क्यों घटना घटित हुई, इससे पहले टेंशन था क्या। तो ये एक पूरी समग्र प्रक्रिया होती थी रिपोर्टिंग की। आज की रिपोर्टिंग और आज का मीडिया बिल्कुल अलग हो गया है। आज का मीडिया डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया का मतलब यह है कि आज एक छोटी सी घटना जो है वो कैसे 4-6 घंटे में ही, 24 घंटे में ही वो वायरल कैसे की जाती है, इस पर बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत, उनको महारत हासिल हो गई है। और वो कहीं दंगा फैलाने के लिए, कहीं लोगों के बीच में तनाव फैलाने के लिए, लिंचिंग करने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए, लोगों के खिलाफ विश्ववमन करने के लिए, या उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए, किसी के पर्सनालिटी को तार तार करने के लिए, उस पर लांछन लगाने के लिए, वो इन सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो हमें समझना होगा कि डिजिटल मीडिया को की बहुत बड़ी भूमिका है आज के समय में। और चूंकि अभी यूपी का चुनाव आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सारे के सारी पार्टियां अपना एक आईटी सेल स्थापित करती हैं। आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस के लोग जो हैं, दो चीज प्रमुखता से काम करते हैं। एक, वो सुबह 5 बजे उठ करके पार्क में जाते हैं और अपना एक्सरसाइज करते हैं, उसी के मार्फत लोगों को एकजुट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, अपने समर्थन में लाते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि वो जब घर पे आते हैं तो वो कुछ मैसेजेस होते हैं, हर एक का ग्रुप बटा होता है, उनको एक मैसेज ऊपर से आता है और उनसे कहा जाता है कि इस मैसेज को आप फैला दीजिए अपने इलाके में। तो वो सबसे पहले सुबह उठ करके 10 मैसेज वो व्हाट्सएप में डाल देते हैं, वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। और उसके बाद वो फिर दिन भर अपना, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो
जो भी है, लेकिन ये मिनिमम वो काम करते रहते हैं। एक नेटवर्क उन्होंने बना रखा है। मुझे लगता है कि जो डिजिटल मीडिया का जो सबसे मेन बिंदु है वो है नेटवर्किंग। आप हर मोहल्ले में अगर कोई जरूरी नहीं है कि आईटी सेल को एक कमरे में बैठा करके 10 लोगों को लगातार उनसे ट्वीट कराया जाए। आईटी सेल का मतलब ये है कि आपको हर मोहल्ले में एक आपका काडर होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए गाजियाबाद का मसला है अगर हम गाजियाबाद का मसला लें या पटना का मसला लें, तो पटना में मान लीजिए 1000 मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसा अम्बेडकरवादी आपको मिल जाएगा जो बहुत सक्रिय होता है। उन 1000 अम्बेडकरवादियों को कोई एक मैसेज भेजा जाए और उसे कहा जाए कि अपने मोहल्ले स्तर पर उसको फैला दीजिए। तो एक नेटवर्किंग का मसला है। एक बहुत वृहद नेटवर्क तैयार करना होता है। और वर्कर्स यूनिटी को मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुभव बता दूं कि वर्कर्स यूनिटी को 2018 में हमने शुरू किया था, और उसमें सिर्फ गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों जिन पर हमला ये सब कर रहे हैं, उन्हीं की खबर हम लोग प्रकाशित करते हैं। बाकी दीन दुनिया की खबर नहीं प्रकाशित करते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रही हैं और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। उन पर हम बहुत कम से कम खबर डालते हैं। हम सब सिर्फ खबर डालते हैं कि मजदूरों को क्या दिक्कत है, लॉकडाउन हुआ तो मजदूरों को क्या दिक्कत हुई, या पेंडेमिक आया, कोरोना का जब समय आया, जब चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, तो उस समय मजदूरों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, गरीबों पर और जो मेहनतकश आबादी है समग्र रूप से कहा जाए, तो उन पर क्या असर पड़ा, यही हमारा मुख्य बिंदु है, यही मुख्य इशू है। इसलिए बहुत कम समय में हम लोगों ने वर्कर्स यूनिटी को स्थापित कर दिया एक तरीके से। आज उसके फेसबुक पेज पर 93,000 के आसपास फॉलोअर हैं। यूट्यूब को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, फिर भी वहाँ पे 17-18 हज़ार लोग हैं। इसी तरह व्हाट्सएप पे सैकड़ों ऐसे ग्रुप हैं जिसमें हम लोगों की खबरें, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार खबरें जो पब्लिश होती हैं उसको वो डालते रहते हैं। तो एक डिजिटल मीडिया एक ऐसा है जो कम संसाधन में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जब खासकर जो अपना समाज है, उस समाज के लिए अगर मीडिया तो ढेर सारे पैदा हो गए हैं, ऐसा नहीं है। दलित दस्तक है, दलित कैमरा है, नेशनल दस्तक है, इस तरह के ढेरों वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं और उनका अच्छा खासा रीच है, अच्छे खासे लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। तो ये मीडिया के बारे में जो मैं कह रहा था कि ये बहुत ही सस्ता और बहुत दूर तक पहुंचने वाला ये माध्यम है। और इसमें सिर्फ आपको एक अपना मोबाइल लेना है और एक माइक लेना है, बस इससे ही काम चल जाता है, और एक ट्राइपॉड लेना है। इसके अलावा आपकी मेहनत, आपका लगन और आपका जो जोश है वही काम आता है। तो डिजिटल मीडिया इस समय जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित या दलित जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, उनके लिए वो एकदम संजीवनी जिसको कहा जाए, कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, जो पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया के पैमाने पर और देश के पैमाने पर जो बदलाव हुआ है, उसमें डिजिटल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। डिजिटल मीडिया का एक फॉर्म ये भी है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग दूर दूर इलाके के लोग बैठे हुए हैं, भले 20-25 लोग हैं, लेकिन मान लीजिए 20-25 शहरों से हों या 10-15 शहरों से भी हों, तो हम लोग कैसे दूर से बैठ करके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया का ही एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को बहुत ही उत्साहजनक आप लोगों का काम है और मेहनती आप लोग हैं। तरंग बौद्ध जो हैं, इनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब मैं गाजियाबाद में काम किया करता था, अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अब ज्यादातर समय हमारा वर्कर्स यूनिटी में जाता है, क्योंकि मजदूरों पर बहुत ज्यादा इस समय मुसीबत है। पूरे दुनिया में और देश में इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो मजदूर है। वो हर कास्ट, हर क्रीड,
हर जाति का उसमें आदमी मजदूरी में लगा हुआ है। अभी आज ही की खबर है कि क्लीन करने वाला, माने कार की सफाई, घरों की सफाई करने वाला एक मजदूर था जो हिंदू था, प्रवीण सैनी, उसको हिंदुओं के ही एक कट्टरपंथी गुट ने पीट पीट करके मार डाला है। तो यहीं पे, और सिर्फ इसलिए कि वो सोया चाप खा रहा था, और जो हिंदू कट्टरपंथी थे, हिंदू दंगाई थे, वो उन्होंने आकर के कहा कि ऐसा है कि आप जो है नॉनवेज खा रहे हैं और मंदिर के पास खा रहे हैं। तो इसी पर बहस हुई और उसको पीट पीट करके मार डाला। तो ये जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार कैंपेन करते रहते हैं। उनको लेकर के जो है मीडिया में किस तरीके से उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर भी डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। आप ये समझिए कि अंबेडकर पार्क, अभी नवयुग मार्केट में अंबेडकर पार्क है जो 30-35 साल से वहां पे मेला लगता है, और पूरे गाजियाबाद, जो कि सबसे ज्यादा दलित आबादी का कंसंट्रेशन है इस पूरे यूपी में, सबसे ताकतवर अगर कोई संगठन है, कांशीराम ने गाजियाबाद से ही काम शुरू किया था अपना, और कहा था कि ये स्प्रिंग बोर्ड है। गाजियाबाद से काम शुरू करके उन्होंने पूरे यूपी में नीले झंडे का परचम फहराया। तो ये वो इलाका है, और वहां पे इतनी हिम्मत हो गई है इन फासिस्टों की, और ये जो भाजपा वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, या सवर्णों की जो पार्टी है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उस अंबेडकर पार्क को वो कब्जा करने की तरह तरह से हिकमत कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट खबर है कि वहां पे वो उसको कार पार्किंग बनाने की सोच रहे हैं। उसको लेकर के तरंग बौद्ध और बाकी साथी लोग जो हैं वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट है, कल भी प्रोटेस्ट है। तो हमारे बीच में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं कि वो कभी हाथरस की घटना होती है, कभी शबीरपुर की घटना होती है, कभी जो है उन्नाव की घटना होती है, कभी गाजियाबाद की घटना होती है, और ऐसे में मीडिया एकदम साइलेंट छा जाता है। जितने बड़े बड़े मीडिया हैं वो बिल्कुल चुप्पी मार जाते हैं, और ऐसे में छोटे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है कि छोटा मीडिया वो किस तरीके से खबरों को निकालता है और फिर लोगों तक, अंदर तक पहुंचा देता है। और इस मीडिया को खड़ा करने में, जैसा पहले मैंने कहा था, बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है। संसाधन में कुल मिलाकर के आपके पास 1-2 माइक होना चाहिए, 1-2 स्मार्टफोन होना चाहिए, और फिर आपका काम शुरू। फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सकती है। आप अपना फेसबुक पेज बनाइए, आप अपना टेलीग्राम चैनल बनाइए, आप ट्विटर बनाइए, इंस्टाग्राम बनाइए, रेडिट पे है या शेयर चैट है, इन सारे प्लेटफॉर्मों पर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बिना, क्योंकि हमारी बात जो है वहीं से लोगों तक पहुंच सकती है। दैनिक जागरण तो उल्टी पुल्टी खबर छाप करके किनारे हो जाएगा, या दैनिक भास्कर या हिंदुस्तान, ये कभी कभी हमारे पक्ष में तब खबर छापते हैं जब हमारे पास आंदोलन होता है। जब आंदोलन तगड़ा होता है तो ये जो है ये हमारे पक्ष में खबर छापते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको दिखाना होता है कि हम आपके हितैषी हैं। लेकिन जिस समय आपकी ताकत कमजोर होती है, उस समय यही अखबार आपकी बिल्कुल वाट लगाने के लिए हर तरह से जो शासक वर्ग है, यानी जो ब्राह्मणवादी जो पूंजीवादी तंत्र है, जिसमें सारी पार्टियों के लोग, नेता, पार्षद, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सारे के सारे जो तंत्र है, एक तरीके से रूलिंग क्लास कहलाता है, इसके साथ वो कदम से कदम मिला करके वो काम करते हैं। जैसे वो टेस्ट कर रहे थे शायद दैनिक जागरण में खबर छपवा करके कि क्या प्रतिक्रिया होती है कि अगर वहां कार पार्किंग बना दी जाए, कार पार्किंग का, और उस जो पार्क है, अंबेडकर पार्क है, उसको तहस नहस करने का एक शुरुआत भर, ताकि वो कार पार्किंग का, इसलिए आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ी मूर्ति अंबेडकर की लगी है माता कॉलोनी में, उसको भी वहां पे अंबेडकर पार्क बनवाने में वहां के साथियों ने बहुत लड़ाई लड़ी। जब अंबेडकर पार्क में मूर्ति लगी तो वहीं पे मूर्ति लगाने से पहले वहां पे उन्होंने कहा कि हम पंप हाउस बनवाएंगे, वहां पे बोरिंग भी शुरू हो गई। इसी तरीके से वो चाहते हैं कि पार्कों को, या तो जो आपके हाथ में पार्क हैं वो उसको, उस पर या तो वो अपना शाखा खोल दें, रोज शाखा
वाले आकर के शाखा करने लगे और उसको कब्जा कर लें। जहां पे वो ये कर नहीं पाते हैं वहां पे वो दूसरे तरीके से आते हैं, वो कार पार्किंग का नाम लेकर के आएंगे, वो सामाजिक हित वाले काम लेकर के आएंगे ताकि समाज का को विनोवर किया जा सके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरह की खबरों को हमें अधिक से अधिक डेसिमेट करने की जरूरत है। हमें अपने अंदर के, देखिए ऐसा है कि अपने समाज के बहुत सारे पत्रकार लोग नहीं हैं, और इस बारे में पिछली बार याद होगा तरंग बौद्ध की, जब रिक्रूटमेंट वाला जो एक तरीके से आपने 2018 में किया था या 17 में किया था शायद, जब 17 में किया गया था तो वहां पे कुछ लड़कों को नौकरी मिली भी। यहां तक कि मैं उस समय पंजाब केसरी के यूट्यूब चैनल में हेड था, तो मैंने भी 2-3 अपने समाज के लड़कों को किसी न किसी तरीके से नौकरी और उनका करियर बनाने की कोशिश की थी, उसमें मदद की थी। और बहुत सारे लड़के जो हैं उनसे प्रभावित भी हुए, उनसे इंस्पायर हुए, क्योंकि एक लड़के को वीडियो एडिटर की जब उसको नौकरी लगी तो उसके आसपास के लड़के भी थोड़ा सा प्रोत्साहित हुए, वो वीडियो एडिटिंग करने लगे और धीरे धीरे अपने करियर की तरफ बढ़ने लगे। अगर हमारे समाज का एक व्यक्ति अपने करियर को बढ़िया बना लेता है, पत्रकारिता में ही बढ़िया बना लेता है, तो हमारे समाज के भी किसी न किसी समय काम आता है। तो ये एक पूरा खाका है जिसमें हम समझते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा प्रस्ताव है कि गाजियाबाद में इतना बड़ा माने सामर्थ्यवान लोग जो हैं, बहुत ही पैसे वाले हमारे समाज के लोग हैं, और उनको मिल करके एक मीडिया खड़ा करना चाहिए। और मीडिया को आमतौर पर देखिए क्या होता है, मीडिया का एक स्वरूप होता है। एक मीडिया होता है कि जैसे हमने मजदूरों के लिए खड़ा कर दिया, तो जो मजदूर लोग हैं वो सोचते हैं कि एक मुद्दे पर ये मीडिया है, ये समग्र हमें खबर नहीं देता है। हमें एक समग्र मीडिया खड़ा करना चाहिए जिसके अंदर हमें अपनी विचारधारा की खबरों को भी दिखाना चाहिए और बाकी खबरों को भी दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पूरे समाज के लोगों का विश्वास वो हासिल। आरएसएस जो है करता क्या है, आरएसएस यही करता है कि कोई एक ऐसी चीज खड़ी करता है जो लगता है कि पूरे समाज के हित में है, लेकिन अंततः जो है वो एक खास वर्ग के हित में होता है, सवर्णों के हित में होता है, अपर क्लास के हित में होता है। तो हमें एक जो है ऐसा मीडिया खड़ा करने की जरूरत है। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो 2-4 10 लाख 5 लाख या अगर चंदा ही करके इकट्ठा, आप ये समझिए कि मैं एक अनुमान लगाऊं कि अंबेडकर पार्क में जब जयंती मनाई जाती है, मान लीजिए 20 साल से जयंती मनाई जा रही हो और हर साल जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हों, तो अब तक हम लोगों ने 20 लाख रुपए खर्च किए। अब तक 20 लाख खर्च किए, वो 20 लाख चंदे से आए थे। और अगर 20 लाख अगर हम लोग किसी मीडिया में लगाए होते आज, तो गाजियाबाद का या एक यूपी का या पूरे देश का एक प्रमुख चैनल होता जिसके 10-20 लाख फॉलोअर होते, और वो 10-20 लाख लोगों तक पहुंच करके उनको मोटिवेट कर रहा होता, अपनी विचारधारा को पहुंचा रहा होता। तो हम लोगों को एक जो है एक ऐसे समग्र मीडिया की तरफ जाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वो समग्र मीडिया का मतलब होगा कि वो सारी खबरें दिखाएगा, वो सामान्य चैनल की तरह दिखेगा, लेकिन उसके अंदर हमारी जो डिस्कशन है, जो थोड़े थोड़े ओपिनियन पीसेज हैं या जो हमारे विचार हैं, वो उसमें अंदर माने जिसको कहते हैं शुगर कोटिंग, माने आप जो हैं ऊपर तो सब कुछ दिख रहा है कि हाँ सब कुछ सामान्य है, सारे लोगों के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है, माने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला नारा है ऊपर से, लेकिन अंदर से वो उनके लिए काम करेगा जिनकी जो इस समाज के सबसे हाशिए पर लोग हैं, जिनके पास न नौकरी है, न दौलत है, न जमीन है, न उनके पास प्रतिष्ठा है। और ऐसे लोग जो हैं जो समाज के बिल्कुल हाशिए पर फेंक दिए गए हैं, और वो इतने निराश हैं कि उनके अंदर चेतना फैलना बड़ा एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, उनके अंदर चेतना फैलाना। और चेतना फैलाने का काम जो है किसी न किसी मार्फत ही होगा। अंबेडकर के नाम पर होगा, पेरियार के नाम पर होगा, फूले के नाम पर होगा, या बुद्ध के नाम पर ही होगा। और
इस सारे मसले पर हमारा जो असली मकसद है वो खुल करके हम सामने नहीं लाएंगे। तो इस तरह का बहुत ही वेल्ड एक छुपा हुआ हमें मीडिया खड़ा करने की जरूरत है। देखिए, एक हद तक काम बाकी दलित संगठनों ने किया है और दलित एंटरप्रेन्योर ने किया है, वो ये किया है कि दर्जनों वेबसाइट बनाई हैं, दर्जनों यूट्यूब चैनल बना दिए हैं और उनका सबका मिल करके डेली जो है 1 करोड़ लोगों तक पहुंच है, 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा डेली। इसका मतलब यह है कि अब हमें दूसरे चरण पर जाने की जरूरत है, हमें एक सामान्य मीडिया खड़ी करने की जरूरत है। जैसे एक एपीएन न्यूज यहां पे खोल के बैठा हुआ है, वो कहता है कि हम सामान्य सबकी खबर छापते हैं, वो ममता बनर्जी की भी खबर छापते हैं और केरल की खबर छापते हैं, आरएसएस की भी छापते हैं, मायावती की भी छापते हैं, लेकिन वो अंततः जो है वो सारी खबरों को आरएसएस और बीजेपी के मन माफिक छापता है। तो आम जनता जो सोचती है कि अरे ये तो सामान्य खबर है, लेकिन उसमें धीरे से वो अपनी विचारधारा डाल देते हैं लाइन के बीच में। हमें इस तरह का एक चैनल शुरू करना चाहिए और उस चैनल के लिए बाकायदा यहाँ के जो पूंजीपति हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे समाज के लोग पूंजीपति नहीं है, यहाँ पे वो भी हैं, वो पर्याप्त संख्या में हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि पूरे समाज का जब पूरे समाज को अगर मुक्त कराना है, उनको लिबरेट कराना है, तो ये जो व्यक्तिगत संपत्ति जो लोग अर्जित करके, जैसे मान लीजिए कई आईएएस लोग हैं, आईआरएस हैं, वो रिटायर होकर के वो अपना एक बहुत बड़ी कोठी बना लेते हैं, सारा पैसा जो है उठा करके कहीं बैंक में जमा कर देते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी अपनी औलाद को देंगे। उनको उनको ये कन्विंस किया जाए कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर साथ आए, एक प्रोजेक्ट का बनाएं, उसका बजट बनाएं और उस प्रोजेक्ट के लिए चंदा इकट्ठा करें, चंदा दें वो। और कुछ जो हमारे नौजवान हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं बहुत बड़ी संख्या में, उनको भी उसमें साहस मिलेगा, उनको आजीविका मिलेगी, उनको एक मिशन मिलेगा और मिशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी पूरी बात थी मीडिया के संदर्भ में, तरंग भाई, ये हमारी पूरी बात थी। बहुत बहुत साधुवाद संदीप भैया। अ, आज के आज के इस इस धर्म चर्चा धर्म में चर्चा में हमारा मेन थीम बेसिकली मीडिया ही था। हमारी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में एक क्वेश्चन पे सवाल खड़ा कर सकें। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में मेरा भी सेम प्रयास रहा है कि मेरी विधानसभा है कामा, राजस्थान का भरतपुर का हिस्सा, और हम देखते हैं वहाँ एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी से, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिमों में भी जातियां बटी हुई हैं। मुस्लिमों की एक अपर कास्ट जाति मेव कम्युनिटी से एक परिवार का शासन है वहाँ। बेसिकली खाप पंचायत चलती है उनकी। तैयब हुसैन उनके पिताजी लगातार 2-3 बार एमएलए रहे, अब उनकी बेटी लगातार एमएलए है। और मैं पिछले 30 साल से मैं उनके द्वारा राजस्थान की विधानसभा में खड़े किए हुए क्वेश्चंस को देख रहा था कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न उठाए, क्या क्या मुद्दे उठाए। 30 सालों में एक भी मुद्दा जो एक बड़ा तबका है कामा विधानसभा का, दलित तबका जिसमें हर कास्ट है, उसमें वाल्मीकि भी हैं, जाटव भी हैं, खटीक भी हैं, बाकी सारे हैं, उन पे एक क्वेश्चन नहीं था। तुम्हारी जरूरत है अम्बेडकर हॉस्टल्स होने चाहिए बहुत सारे। तुम्हारी जरूरत है स्कूल्स को उस तरीके से डेवलप कर पाए ताकि गरीब तबके के बच्चे पढ़ पाए। तुम्हारी एट्रोसिटीज के मुद्दे हैं, उन पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। ऐसे में जब विधानसभा में सवाल ही खड़े नहीं होंगे तो नीतियां भी नहीं बनेंगी, और जब नीतियां नहीं बनेंगी तो फिर प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं देने वाला। तो ये सारा मुद्दा ऐसा है जो मीडिया के बिना हम पूरा नहीं कर सकते, और ये हम बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे प्रयासों से पूरा कर सकते हैं। कामा विधानसभा को लेके पिछले एक वीक से मैं पूरा रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे 100 आर्टिकल, बेसिकली मिशन 100 मुद्दे के नाम से 100 आर्टिकल मुझे कामा विधानसभा की पूरे कम्युनिटी के ऊपर लिखना है। तो जिसमें पहला मुद्दा खड़ा हुआ था कि कामा विधानसभा में 70 साल में एक भी बार एससी की सीट नहीं आई है एमएलए के लिए, है ना। और उसी तरीके के एट्रोसिटीज का बहुत सारे मुद्दे थे कि जहां चूंकि खाप चलती है हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर हिस्से में, वहां अपन देख रहे हैं कि अगर कोई भी, चाहे रेप का मुद्दा हो चाहे मर्डर का मुद्दा हो, खाप क्या है उसको बड़े आसानी से अपने कब्जे में ले लेता है।
और फिर वो अपने तरीके से न्याय देते हैं कि या तो उन लोगों को कोर्ट जाने की बजाय पहले ही समझा दिया जाता है, थोड़ा पैसा दे दिया जाता है कि यार रेप हुआ है, अब इसका अलग तरीके से निपटारा करो, जेल जाने से सबका करियर बर्बाद होगा, तो न्याय मिल ही नहीं पाता है ना। तो अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें हम बियॉन्ड लाइट के माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं। मजदूरों का कोई सवाल है तो आप संदीप भैया को जरूर डीएम करें, है ना, उनको मैसेज करें, मैं नंबर आपको ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ बोधी भाई, एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि सिर्फ मजदूरों से नहीं, अपनी कम्युनिटी से संबंधित भी अगर कोई आर्टिकल लिखना चाहे, खबर लिखना चाहे, कोई वीडियो भेजना चाहे, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल एकदम मिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों का भी ठीक ठाक काम है, माने गुड़गांव से लेकर के